अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सनलाइट सोलर्स में एक बार फिर से आप सब लोगों को खुश आमदीद। मैं हूं मोइन अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सनलाइट सोलर्स KDU। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह हम एक DC 12 वोल्ट या सोलर पैनल पर डायरेक्ट चलने वाले सीलिंग फ़ैन को AC/DC बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये एक मेरे पास अलमदीना कंपनी का एक DC फ़ैन है, DC सीलिंग फ़ैन, जिसके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस जो हैं वो 12 वोल्ट है। मतलब ये 12 वोल्ट बैटरी पर या सोलर पैनल पर डायरेक्ट चल सकता है। और जो इसकी पावर है वो 36 वाट है और साइज़ 56 इंच है। बेसिकली ये जो फ़ैन है ये DC फ़ैन है। मतलब इसमें जो कार्ड लगा हुआ है वो DC फ़ैन है। सिर्फ एक फंक्शन उसका है कि वो सिर्फ 12 वोल्ट पर ऑपरेट कर सकता है, वापडा पर आप उसे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो मैं अगर आप लोगों को क्लोज करके दिखाऊं, इसका जो कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, बेसिकली इसमें जो कार्ड लगा हुआ है वो 12 वोल्ट है। मतलब सोलर या 12 वोल्ट की बैटरी पर हम इसे चला सकते हैं। अब आपको ये कार्ड की सिचुएशन सारी नज़र आ रही है कि ये कार्ड बिल्कुल अब फारिग हो चुका है। एक्चुअली ये बारिश के पानी की वजह से ज़रा ये कार्ड की हालत नाज़ेबा हो चुकी है। अब हम चाह रहे हैं कि इस फ़ैन को बिजली और सोलर दोनों पर चलाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है और DC, सबसे पहले DC फ़ैन आए थे। DC में सिर्फ DC कार्ड लगा होता है। जिस तरह ये कार्ड मैं आपको दिखा दूँ, ये सिर्फ सोलर पैनल या फिर बैटरी पर ऑपरेट कर सकता है ये कार्ड। लेकिन आजकल जो AC/DC फैंस आ गए हैं उनमें बेसिकली दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर आप उसे वापडा पर चलाना चाहें तो डायरेक्ट वापडा पर भी चला सकते हैं, और अगर आपने बैटरी या सोलर पैनल पर चलाना है तो वो सोलर पैनल या बैटरी पर भी। ठीक है दोस्तों, ये जो कार्ड में इसके वायर्स यहाँ से क्लिप इसके रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये इस कार्ड में क्या। इसमें बेसिकली दो पॉइंट्स होते हैं। एक फ़ैन की मोटर के लिए 3 वायर्स होती हैं, ये क्लिप यहाँ पर लगता है, 3 वायर्स आ रही होती हैं उसमें। और ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर ये क्लिप लगता है, 4 वायर्स वाला क्लिप। ये इसमें 2 हमारे पास प्लस माइनस बैटरी के लिए या सोलर पैनल के लिए, और 2 जो है ये रेगुलेटर के लिए होती है। मतलब फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए इसके साथ एक रेगुलेटर होता है, डिमर या रेगुलेटर। ये वायर्स उसके लिए होती हैं। तो सम टाइम होता क्या है कि इस जैक के अंदर या इस क्लिप के अंदर लूजिंग होती है, वायर्स की लूजिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पार्किंग होती रहती है और सम टाइम कार्ड की सूरत हाल इस तरह हो जाती है। मैं अगर आपको क्लोज करके दिखा दूं तो ये देखें, तो ये अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इसके पॉइंट्स यहाँ से बिल्कुल जल गए हैं, जबकि बैक साइड अगर मैं दिखाऊं तो बैक साइड बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन वही एक पॉइंट जहाँ पर स्पार्किंग हुई थी उस जगह पर ये ब्लैक से निशान लगा हुआ है, ये ब्लैक निशान। अब हम चाह रहे हैं कि या तो इसी तरह के कार्ड से इसे रिप्लेस किया जाए, या फिर कोई ऐसा कार्ड मार्केट में हो जिसकी वजह से हम जो है ना इस फ़ैन को 2 in 1 बना सकें, मतलब AC/DC दोनों बना सकें। तो तकरीबन प्राइस में कोई 200 का फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। मतलब इस कार्ड की प्राइस में और जो AC/DC कार्ड होता है उसकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन उसके लिए ये है कि हम उस कार्ड को वापडा पर भी चला सकते हैं। मतलब इसी फ़ैन को हम बिजली पर या वापडा पर चला सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये मेरे पास बिल्कुल फ्रेश न्यू कार्ड है, बिल्कुल उसी कार्ड से मिलता जुलता। ये आप देख सकते हैं, ये DC कार्ड है और ये इसी फ़ैन के लिए होता है। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ DC पर या सोलर पैनल पर चलाना चाह रहे हैं, 12 वोल्ट पर चलाना चाह रहे हैं, तो आप ये कार्ड भी लगा सकते हैं इसे। मतलब ओल्ड वाले या पुराने ख़राब जो कार्ड आपके पास है उसको रिप्लेस कर दें न्यू वन से। जी तो दोस्तों, उसके साथ साथ मार्केट में इस तरह का AC/DC कार्ड भी आप लोगों को इजीली मिल सकता है। बेसिकली
ये जो सर्किट है ये 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें 2 in 1 का ऑप्शन है, मतलब ये क्या 12 वोल्ट सोलर पैनल या बैटरी से डायरेक्ट इसे चला सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है एसी, यानी कि 220 वोल्ट वापडा से भी आप इसे रन कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन इसी एक सर्किट में है, एसी डीसी सर्किट है। बेसिकली ये जो फैंस होते हैं इनकी जो रिवाइंडिंग होती है वो 12 वोल्ट की होती है, मतलब ये है कि ये 220 वोल्ट पर नहीं चल सकते। लेकिन 220 वोल्ट पर चलाने के लिए या तो हमें इस तरह का कोई सर्किट चाहिए होता है जो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे, या फिर हम इसके साथ कोई पावर सप्लाई लगा दें जो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे और उससे ये फ़ैन चल सके। तो अब हमने करना क्या है कि जो ओल्ड वाला हमारे पास कार्ड था ये वाला, उसको हमने रिप्लेस कर देना है इस ACDC कार्ड से। इस ACDC कार्ड का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसी फ़ैन को डायरेक्ट वापडा पर भी चला सकते हैं। देख रहे हैं आप दो वायर्स, ये 220 वोल्ट AC की वायर्स हैं बेसिकली। और इसके साथ साथ ये जो 12 वोल्ट DC की दो वायर्स हैं ये भी अलग से दी हुई हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके साथ एक सेंसर भी लगा होता है। ये बेसिकली इस फ़ैन को हम रिमोट के साथ इसकी स्पीड्स को अप या डाउन कर सकते हैं। मैं अगर आपको रिमोट इसका दिखाऊं तो इस तरह का ये रिमोट होता है जिस पर 4 या समटाइम 5 स्पीड्स होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5। ये इसी किट के साथ ये जो ACDC कार्ड है सर्किट है ये रिमोट इसी किट के साथ आता है। मतलब ये कि अलहदा से अगर आप मंगवाना चाहे लेना चाहे वो भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ये सेट की सूरत में लेंगे, पेयर की सूरत में, तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और उसमें ये भी इशू नहीं होगा कि ये रिमोट इस ACDC पर काम करता है या नहीं। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ रिमोट्स DC होते हैं जो ACDC कार्ड पर मतलब उस पर काम नहीं करते, तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश करें जो भी ACDC सर्किट ले रिमोट उसके साथ का हो, जो उसके साथ मैच हो। तो इसके ज़रिए आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और इसके स्पीड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन है स्मार्ट वाला कि 2 घंटे 4 घंटे या 8 घंटे के लिए आप इसे सोलर पर चलाना चाहते हैं या वापडा पर चलाना चाहते हैं तो उसका भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। तो चलें दोस्तों, अब हम इसी सर्किट को इस फ़ैन पे लगा कर और उसकी टेस्टिंग करते हैं कि आया कि ये सर्किट किस तरह काम करता है। जी तो दोस्तों, मैंने कार्ड जो है ना वो इस फ़ैन के अंदर लगा दिया है। हम इसके सिंपल से कनेक्शंस हैं। ये जो जैक बना हुआ होता है 3 वायर्स वाला, बेसिकली ये मोटर से 3 वायर आ रही होती हैं और इस पॉइंट पर इसका जैक सा बना होता है और इस कार्ड के अंदर हम इस जैक को इस तरह लगा देंगे। सिंपल सा तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमने इस कार्ड को यहाँ पर लगा दिया। अब हमारे पास 2 किस्म के अलग अलग कनेक्शन हैं, एक 12 वोल्ट DC और दूसरा 220 वोल्ट AC। ये 220 वोल्ट AC जो है ये आपने डायरेक्ट जहाँ पर आपका वापडा का कनेक्शन है, 220 वोल्ट का कनेक्शन है, वहाँ पर आपने लगा देना है। इसका प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता। वापडा का हमेशा एक बार याद रखें कि इसमें न्यूट्रल फेज़ का इशू बिल्कुल नहीं होता। आप वायर्स इस तरह लगा दें या इस तरह लगा दें, कोई इशू नहीं है। अलबत्ता 12 वोल्ट DC में आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, इसमें जो रेड वायर होती है वो हमेशा पॉजिटिव और जो ब्लैक वाली है वो हमेशा नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, जिसकी वजह से आप किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। तो अब हम इसे बैटरी के साथ लगा कर और फिर फ़ैन को चला कर देखते हैं और चेक करते हैं कि अब यहाँ पर जब हम कनेक्शन इसके कंप्लीट कर लेते हैं तो फ़ैन की स्पीड क्या है या इसको हम किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं बैटरी की वायर से इसके साथ लगा देता हूँ। ये बैटरी की वायर है, मैंने इसके साथ लगा दिया है रेड के साथ और ब्लैक को
ब्लैक के साथ। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं कि इसका मतलब है कि करंट जो डीसी करंट है 12 वोल्ट का वो इस कार्ड में अब पहुंच चुका है। जी दोस्तों, कनेक्शंस मैंने हर हिसाब से कर लिए हैं। बैटरी के कनेक्शंस, अभी वापडा के कनेक्शन मैंने नहीं लगाए। मैं बेसिकली आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब ये कार्ड बैटरी पर ऑपरेट कर रहा है तो इट मीन्स कि ये वापडा पर भी 220 वोल्ट पर भी ये काम करेगा। अब हम इस फ़ैन की टेस्टिंग कर लेते हैं। ये मैं एक राड सा, छोटा सा राड इसमें से पास कर देता हूँ और मैं फ़ैन को ऊपर उठा लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को इसकी स्पीड टेस्ट करा लूँ। तो ये मैं जैसे ही ऑन करता हूँ ये तो फ़ैन ऑन हो जाता है और ये ऑपरेट भी करने लग गया है। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड। मैं तार को थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। ये आप देख लें इस छोटी सी बैटरी पर इस फ़ैन की कितनी स्पीड है। अब मैं अगर इसकी स्पीड को मज़ीद कम या ज़्यादा करना चाहूँ तो रिमोट की मदद से मैंने 2 प्रेस किया, स्पीड डाउन हो गई। फिर 3 प्रेस किया, मज़ीद डाउन हो गई। 4 प्रेस करते हैं, इससे मज़ीद डाउन हो जाती है। और 5 पे सबसे कम स्पीड, मतलब बहुत कम एम्पेयर पर ये फ़ैन जो है वो चल रहा है। अगर हम इसको ऑफ़ करके चेक करें तो ये फ़ैन बिल्कुल अब रुक गया। मज़ीद अगर इसको चलाना चाहें तो मैं एक प्रेस कर देता हूँ या कोई भी बटन प्रेस कर देता हूँ, 1 2 3 4, तो ये फ़ैन चल जाएगा। ये चूँकि मैं इसके साथ आप लोगों को बताना चलूँ कि ये चूँकि डीसी फ़ैन है तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड रफ्तार को पकड़ते हैं। ये नहीं कि जैसे वापडा के 220 वोल्ट वाले फ़ैन्स हैं, जैसे बटन किया और वो बिल्कुल फुल स्पीड में। तो इसकी स्पीड को हम, सबसे मज़े की बात यह है कि रिमोट की मदद से किसी भी पॉइंट पर, किसी भी कमरे में, किसी भी जगह पर बैठे हैं तो हम बजाय इसके कि इसको ऑन ऑफ़ करें, हमारे पास ये पोर्टेबल ऑप्शन है रिमोट का। हम रिमोट की मदद से इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो कि डीसी फ़ैन को हम एसी डीसी कैसे बना सकते हैं। सारी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की, उसकी टेस्टिंग भी की है। वापडा का कनेक्शन मैंने अभी नहीं किया, ये इजी है बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिल्कुल आपने इसके साथ वायर्स लगा कर डायरेक्ट वापडा में 220 वोल्ट में लगा देनी है। लेकिन जो सोलर वाली या बैटरी वाली वायर्स हैं 12 वोल्ट वाली, उसमें प्लस माइनस का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख़याल रखना है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये अगर आप लोगों ने इसे डायरेक्ट सोलर पैनल पर चलाना है तो डायरेक्ट बैटरी वाले पॉइंट, यानी कि ये जो प्लस और माइनस है, ये जहाँ पे 12 वोल्ट डीसी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट सोलर की वायर्स भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसे चला सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी बात अगर पूछनी है तो कमेंट्स करें आप लोग। और इसके साथ साथ मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।